अब देखिए ये सवाल ध्यान से कह रहा है कि आपसे कि मार्क प्राइस एक वॉच की 8,000 है, ये हमारे यहाँ कैश डाउन पेमेंट 2,000 का और 2 मंथली इंस्टॉलमेंट 3200 का अगर ले लें तो अवेलेबल है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है कितना होगा। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले मान लो आर है पर एनम, आर परसेंटेज पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं। तो एक महीने का इंटरेस्ट पता है कितना होगा आपका, आर बटे 12%, एक साल में 12 महीने हो गए। अब देखो सवाल क्या है कि 8,000 रुपये की स्टार्ट जो इस वॉच है इसमें आपने 2,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, तो कुल मिला के आप 6,000 रुपये का लोन ले रहे हो और 2 किश्तों में आपने इसको भर दिया। तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना। 2 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 6,000 रुपया 2 महीने के बाद कितना ड्यू अमाउंट बनेगा, तो ये बनेगा 6,000 इंटू 1 प्लस 2 महीने का इंटरेस्ट होगा 2R बटे 1200, राइट। आर एक परसेंटेज का 1/100 भी लगा दिया। ये टोटल ड्यू अमाउंट हो गया। फिर हमने जो ईएमआई दी है वो एक ईएमआई हमने जो 3200 रुपये की दी है वो दिया है महीना, 1 महीने के अंत में। ये वैल्यू मैंने लिखी है 2 महीने के अंत में। तो जो 1 महीने के अंत पे ईएमआई गया उस पर हमें 1 महीने का इंटरेस्ट लगाना है, तो वो बनेगा आर बटे 1200 और प्लस दूसरे महीने के अंत में 3200 रुपये का एक और किश्त आ गया और हमारा लोन ओवर हो गया। अब यहां से आप आर की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका इस कैलकुलेशन को करने का है, पर ये लंबा तरीका है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आता हूं छोटे तरीके पे कि इसी कैलकुलेशन को हम तेजी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसको जल्दी सॉल्व करने का तरीका समझो। 6,000 रुपये का लोन है, 1 साल 1 महीने के बाद 3200 की ईएमआई आ गई। तो जो प्रिंसिपल ड्यू अमाउंट है, इस प्रिंसिपल ड्यू अमाउंट में 3200 रुपये की ईएमआई अगर आ गई तो अब एक तरह से प्रिंसिपल 2800 रुपये ड्यू रह गया। मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं। 6,000 रुपये का प्रिंसिपल है तो 1 महीने तक 6,000 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 1 महीने के अंत में 3200 की ईएमआई आ जाएगी। तो अब उस प्रिंसिपल का कितना कंपोनेंट बचा रह गया, 2800, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। एक चीज और देखो कि जो टोटल पेमेंट हुआ है वो आपका पेमेंट हुआ है 3200 इंटू 2, ये 2 ईएमआई है, यानी टोटल जो पेमेंट हुआ है वो 6400 रुपए का हुआ है कि नहीं। आप मुझे बताइए कि 6,000 रुपए की चीज पर जो 6,000 रुपए आपने लोन लिया था उसके एवज में आपने 6400 रुपए क्यों पे किए। आप कहोगे 6,000 रुपए तो देखो प्रिंसिपल जो हमने लिया था उसको लौटाए होंगे और 400 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट किया है, इसलिए हमने 6400 पेमेंट किया है। तो अब मैं ये कहूंगा कि भाई देखो 1 महीने तक तो आप इस 6,000 पे इंटरेस्ट दे रहे थे, बट अगले 1 महीने पे आपने इंटरेस्ट सिर्फ इस 2800 पे दिया है, क्योंकि 3200 तो आपने पे कर दिया। तो 1 महीने का इंटरेस्ट 6,000 पे और 1 महीने का इंटरेस्ट 2800 पे। इसको क्या हम बोल सकते हैं कि 1 महीने का इंटरेस्ट 1 मंथ का एसआई इस 8800 पर ये 400 के बराबर होगा। यस भाई, 1 महीने का इंटरेस्ट इस 6,000 पे, 1 महीने का इंटरेस्ट इस 2800 पे, क्योंकि पहले 1 महीने तक जो प्रिंसिपल जिस पे आपको इंटरेस्ट देना था वो 6,000 था, फिर अगले 1 महीने पे जो देना है वो 2800 पे देना है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं इसका टाइम पीरियड 1 महीना, इसका टाइम पीरियड 1 महीना, तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि 8800 का 1 महीने का जो भी एसआई है वो निकाल लो, वो 400 के बराबर होगा, क्योंकि वही इंटरेस्ट तुमने पे किया है। तो अब मैं 1 महीने का एसआई 2800 का लिख देता हूँ, 8800 का लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, आप कहोगे एनुअल इंटरेस्ट अगर मैं 1200 मान लेता हूँ, मतलब सॉरी R % पर एनम मान लेता हूँ, तो 1 महीने का इंटरेस्ट मैं लिखूंगा R बटे 1200 इंटू 8800 इज इक्वल टू 400। इसी से R हम सॉल्व करेंगे, तो जरा R की कैलकुलेशन यहाँ से करते हैं। तो 2 से 0 ऐसे कट जाएगा सीधे। फिर आप कहोगे R की वैल्यू हमारी बनेगी 12 इंटू 400 बटे 88। इसको अगर फर्दर मैं काटूं तो ये किस वैल्यू से कट जाएगा। नेचुरली आप कहोगे कि 8 से काटेंगे तो ये 11 बनेगा, 8 से काटेंगे तो ये 50 बनेगा। तो R की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 500 बटे 11% आ रही है, 500 नहीं बल्कि 600 आ रही है, क्योंकि 12 इंटू 5 है ना, तो 600 अपॉन 11% आएगा, जो कि आंसर है बी। आप
जो मैंने पहले कैलकुलेशन लिखी ये वाली, अगर आप ये भी सॉल्व करोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। लेकिन आप खुद देखें कि ये वाला जो तरीका है जो मैंने आपको M2 यानी मेथड 2 बताया अभी, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा आसान है यहाँ पर इसको लिख पाना। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको देगा बी।